कंस बहुत परेशान है। देवताओं ने देखा कि भगवान ऐसे ही लीला करते रहेंगे तो कंस कैसे मारा जाए। तो देव ऋषि नारद चले हैं कंस के पास कि ये पापी का कब उद्धार हो। कंस के पास में पहुंचे हैं। कंस ने कहा, आइए महाराज देव ऋषि नारद, बड़े दिनों के बाद में आना हुआ है। देव ऋषि नारद कहने लगे, हम तुम्हें एक ऐसी गूढ़ की बात बताने के लिए आए हैं जो आज तक छिपी रही है, जिस सच्चाई के तार तुम तक आज तक नहीं पहुंच पाए हैं। कंसराज, तुम्हें मालूम है ये तुम्हारे यहां पर अक्रूर जो है वो नंद बाबा का चचेरा भाई है। ये घर का भेदी लंका ढा रहा है। कंस कहने लगा, आज ही हम अक्रूर को मौत के घाट उतार देंगे। नारद कहने लगे, जल्दी बहुत करते हो तुम कंस, पूरी बात नहीं सुनी तुमने। अब एक काम करो, एक कुंवारा लड़का पकड़ो, एक कुंवारी लड़की पकड़ो, स्वयंवर की तैयारी करो, धनुष यज्ञ की तैयारी करो, मेला लगाओ, मेला उत्सव मनाओ। एक पत्र लिख करके भेज दो बाबा नंद के पास और साफ साफ लिख दो कि पुरानी दुश्मनी भूल करके हम मित्रता करना चाहते हैं। आप अपने दोनों कृष्ण और बलराम पुत्रों के साथ में हमारे यहां आए स्वयंवर देखने के लिए। और जैसे ही तीनों बाप और बेटा आ जाएं, बड़े बड़े पहलवान हैं तुम्हारे पास, दबा करके मार दो, तुम्हारे जिंदगी का कांटा निकल जाएगा। और वो पत्र केवल और केवल अक्रूर ही ले जाना चाहिए, क्योंकि विश्वास है नंद बाबा को तो अक्रूर पर है, क्योंकि अपने भाई पर तो हर कोई विश्वास कर लेता है। पत्र लिख करके वो भेज दिया है नंद बाबा के लिए। अक्रूर गए हैं भगवान श्याम सुंदर को लेने के लिए, बलराम को लेने के लिए, नंद बाबा को लेने के लिए। जब यशोदा मैया को पता चला है, मैया रो रही है कि मेरे कृष्ण और बलराम अगर चले गए तो लौट करके नहीं आएंगे। और माताओं बहनों, माँ का कलेजा जानता है कि मेरी संतान अगर एक बार चली गई तो लौट करके आएगी नहीं। अक्रूर समझाते हैं, भगवान कन्हैया समझाते, मैया तुम धीरज रखो, हम एक दिन जाने में लगाएंगे, एक दिन आने में लगाएंगे। सुखदेव स्वामी समझाते, हे राजा परीक्षित, मैया रो रही है, कह रही है अक्रूर जी मैं जानता हूं जीवन में एक बार अगर कोई चला जाए तो लौट करके मिलता नहीं है। रोई कि मैया बोली है, कि जो बीत गए हैं वो जमाने नहीं आते। अक्रूर, जो समय निकल जाता है वो लौट करके नहीं आता। जो बीत गए हैं वो जमाने नहीं आते। आते आते पुराने नहीं आते। हेलो हेलो,
जमाने नहीं आते, आते हैं नए लोग, आते हैं नए लोग, पुराने नहीं आते, आते हैं नए लोग, पुराने नहीं आते, आते हैं नए लोग, पुराने नहीं आते। लकड़ी के मकानों चिरागों को न रखना, लकड़ी के मकानों में चिरागों को न रखना। क्यों? डॉक्टर दवा देते हैं, संत दुआ देते हैं। डॉक्टर दवा देते हैं, संत दुआ देते हैं, आग तो अपने ही लगाते हैं मार साहब, पड़ोसी तो केवल हवा देते हैं। जय हो। लकड़ी के मकानों चिरागों को न रखना, लकड़ी के मकानों में चिरागों को न रखना। क्यों? पड़ोसी भी लगी आग, पड़ोसी भी लगी आग, बुझाने नहीं आते, पड़ोसी भी लगी आग, बुझाने नहीं आते, आते हैं नए लोग, पुराने नहीं आते। बरसों हुई मुझे वृक्ष की डाली को सूखे, बरसों हुई इस वृक्ष की डाली को सूखे, पंछी भी यहाँ रात, पंछी भी यहाँ रात बिताने नहीं आते, पंछी भी यहाँ रात बिताने नहीं आते, पंछी भी यहाँ रात बिताने नहीं आते, आते हैं नए लोग, पुराने नहीं आते। जो बीत गए हैं वो जमाने नहीं आते, जो बीत गए हैं वो जमाने नहीं आते, जो बीत गए हैं वो जमाने नहीं आते, जो बीत गए हैं वो जमाने नहीं आते। अक्रूर, मैं जानती हूं तुम लेने के लिए आए हो कृष्ण और बलराम को। अगर एक बार तुम इनको यहां से ले गए, मेरे कलेजे के टुकड़े दूर हो गए, दोबारा कभी आएंगे नहीं, मैं जानती हूं। पूरी रात हो गई यशोदा मैया को समझाते समझाते, रोते रोते यशोदा मैया एक पल के लिए भी नहीं सोई। सवेरा जब हुआ है, नंद बाबा ग्वालवाल कृष्ण और बलराम को सजा करके लेके चले अक्रूर जी। मैया के पैर पकड़े हैं भगवान ने और कहा, मैया मैं बहुत जल्दी आ जाऊंगा, आप चिंता न करें, आप चिंता न करें। मैया के दिल को तसल्ली देने के पश्चात
अक्रूर जी के साथ में कृष्ण और बलराम मथुरा के लिए चले हैं। यमुना मैया पर जाकर के कहने लगे, अक्रूर जी मैं थोड़ा स्नान कर लूं, आप लोग यहीं बैठो। अक्रूर जी ने स्नान किया। जैसे जल के अंदर डुबकी लगाते हैं तो जल में दिखाई देते हैं कृष्ण और बलराम, जल से बाहर आते हैं तो बाहर दिखाई देते हैं। प्रभु की माया समझ गए अक्रूर जी। कहने लगे अब कंस का उद्धार हो जाएगा। पुष्प बाग में पहुंचे हैं तो भगवान नंद बाबा से अनुमति लेने के बाद में मथुरा में घूमने के लिए चले, अपनी विप्र मंडली को साथ लेकर गए। तो विप्र मंडली को साथ लेकर चले। सबसे पहले कंस के धोबी से भेंट भई है, धोबी से। और धोबी शराब के नशे में कहूं जाओ चलो जाए, कहूं बाओ चलो जाए। भगवान कहने लगे, धोबी भैया इसमें से कुछ वस्त्र हमें दे दो, इसमें तुम्हारा काम मेरा, तुम्हारा एहसान मेरा काम हो जाएगा। धोबी कहने लगा, कौन है ग्वाल गमार, शराब के नशे में धोबी बिल्कुल नहीं दबा। और परिचय तुम्हारा दबे कैसे? जित दबा कोई दबन वारी तो है ना, दो पौआ चटकाए के कोई आदमी ना दबे। एक कवि कल्पना करता है कि जिसको पीने से ही चेहरे में रूहानी आए, इसे बूढ़ा भी पिए तो जवानी आए। जामे तो तासीर ऐसी है। धोबी कहने लगा, हो रे ग्वाल गमार, तेरी औकात है राजाओं के वस्त्र पहनने की? भगवान कहने लगे, धोबी भैया हाँ हम सीधी साधी बात करें तुम उल्टा सीधा चलता है। मेरे मीठे बचनों पर नालायक चेहरे उगलता है। भगवान कहने लगे, मैं मीठी सीधी सादी बात कर रहा हूं और तुम जहर उगल रहे हो। धोबी धोबी कहने लगा, अरे ग्वाल गमार, ओ झोपड़ियों के रहने वाले मथुरा में सभी अहीर नहीं, यहाँ सामने तेरी चल पई गए नंद बाबा की जागीर नहीं। धोबी कहने लगा, और ग्वाल गमार, तुम्हें वस्त्र चाहिए तो सुनो, कहां मिलेंगे ये वस्त्र? धोबी बोला है, वस्त्रों की यदि जरूरत है तो ढूंढो किसी गुदरिये को, और कुछ की यदि जरूरत है तो ढूंढो जरा मदरिये को। धोबी कहने लगा, अगर वस्त्र चाहिए ग्वाल गमार तो किसी टेलर को गुदरिये को ढूंढ लो। अगर तुम्हें इस मथुरा में खेल दिखाना है तो किसी मदरिये को ढूंढ लो। और सुनो, उमरिया बिताई दई, उमरिया बिताई दई, राम ने
जाने उमरिया बिताई रही, राम ना जाने उमरिया बिताई रही, राम ना जाने उमरिया बिताई रही। तो भी कहने लगा है ग्वाल गमार, गुदरियों को ढूंढो वस्त्र बनाने तो, और वस्त्रों को पहन करके अगर खेल दिखाना है मथुरा में तो किसी मदरिये को ढूंढ लो, तुम्हारी बात बन जाएगी। सुखदेव स्वामी समझाते हैं राजा परीक्षित, आज वो धोबी बिल्कुल नहीं दबा तो आगे बढ़कर के क्रोध में आकर भगवान ने 2 अंगुल का तमाचा बनाया है, ऐसा गाल पे लगाया, जो गाल पे लगा तो धोबी गिरते गिरते वो ढेर हो गया, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। बोले गोविंद भगवान की जय। सब ग्वाल वालों ने धोबी की पोटरी से वस्त्र लए तो बड़े बड़े पहलवानों के वस्त्र, दामाने कुर्ता के दोनों भुजाओं में अपने गोड़ फंसा ले। और कन्हैया यहाँ तो मामला बहुत गड़बड़ है, काऊ ने पजम्मा गर्दन में फंसा लो रे कन्हैया, वस्त्र खराब है। बोले चलो हमारे साथ में चलो। अब दर्जी के पास में पहुंचे, भगवान ने वस्त्र फिट कराए हैं सभी ग्वाल वालों के। दर्जी को ये वरदान दिया है कि दर्जी भैया कल काल में तुम्हारी दुकानदारी खूब चलेगी। और परीक्षित महाराज आज चल रही है कि नहीं चल रही है? बिलाज को टुकड़ा है 700 रुपया को, 1600 रुपया सिलाई है, खूब चल रही। शर्ट का कपड़ा 150 रुपया को, 300 रुपया सिलाई है। भगवान का वरदान है। दामा कहने लगा वस्त्र तो फिट हो गए कन्हैया, लेकिन अब माला कौन डलवाएगा? बोले चलो श्री दामा नाम का माली है उसके पास में पहुंचे, सबके माला डलवाई है। उस श्रीदामा माली को भी ये वरदान दिया है कि जाओ कल काल में खूब तुम्हारी दुकानदारी चलेगी। आज चल रही है परीक्षित महाराज, जब बरमाला के लिए माला लेने के लिए जाओ खूब धुआंधार चल रहा है मामला, चकाचक। अब दामा मनसुका मदन बलवीर कहने लगे भैया माला भी डल गई, वस्त्र भी फिट हो गए, और चंदन और लग जाता। भगवान कहने लगे वो भी लगेगा, चलो। सब विप्र मंडली को लेकर के आगे बढ़े हैं तो देखा कि सामने से एक चंदन का कटोरा पकड़े हुए स्त्री चली आ रही है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। ए बच्चों, अब कैसी बता दें परीक्षित महाराज, कभी ने तो कल्पना यहां तक की है सारे कुरूप को जोड़ जाड़ उसको ब्रह्मा ने सींचा था। जय। वो 3 जगह से टेढ़ी थी और नाम लली को कुबिजा था। ऐसा प्रतीत होता था कि संसार को बनाने के बाद में सृष्टि के रचयिता ने जो कुछ कूड़ो कारकट रहेगा बाकी एक स्त्री बनाई और वही कुबिजा बना दी। लेकिन जैसे ही भगवान आगे पहुंचे, ग्वालवाल दामा मनसुका मदन बलबीर ए बच्चों तुम्हारा हिसाब किताब है ना पाए? भगवान बोले सुंदरी दामा बोलो रे मनसुका कन्हैया की बुद्धि बिल्कुल बोर आई गई।
देखो काली कलूटी जके हाथ के छुए चना ना चबे जाए। और कन्हैया कह रहा सुंदरी, और जो सुंदरी नाम सुना दामा का, कन्हैया बोले मृगनेनी पिकबेनी। दामा बोलो देख ले सपा सिर्री है गो कन्हैया। कन्हैया बोले दामा क्या कह रहा है, तू चंदन नहीं लगवाएगा? दामा बोलो हमारे माँ अंगुरियों करी तो लट्टके में भट्टा में लगा दे, तू ही लगवा। आगे बढ़े हैं और थोड़ी से हाथ लगाया है भगवान ने, एक चढ़ कुबिजा के चढ़ पे रखा। हुआ ऐसा कुबिजा के हाथ लगाते ही कुबिजा मिट्टी के छवि बान भई। फट गया यकायक पर्दा था, कोई देवी नारी समान भई। चरो पाँव पे पाँव हाथ ते तोड़ी गई लीनी। जय हो। और झटका दिनों मारी कुबिजा सीधी कर दीनी। और झटका दिनों मारी के कुबिजा सीधी कर दीनी। झटका दिनों मारी के कुबिजा सीधी कर दीनी। अरे ध्यान जाए जब पिछलो आया गुरुदेव। अरे ध्यान जाए तब पिछलो आयो। सुनो भ्रात दे ध्यान ध्यान जाए पिछलो एरे आया। और सुंदर रूप विशेषक मोहन में तब समझ आया। सुंदर रूप विशेषक मोहन में तब समझ आयो। ओ बाबा सुंदर रूप विशेषक मोहन में तब समझ आयो। आज भगवान ने जैसे ही कुबिजा को बहुत सुंदर बनाया है, उसका नाम एक और आया शैलेंद्री। इतनी सुंदर बन गई है वो कुबिजा, इतनी सुंदर बन गई। दामा बोलो कन्हैया, सुनो ना हमारी बात। कन्हैया कहने लगे क्या करे? बोले चंदन हमें भी लगवा। बोले अभी तो ये कह रहा था कि लट्ठके में भट्टा में लगाए दे। बोले ना 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 ना, देखो तब और बात थी, अब और बात है। और कन्हैया से दामा बोला काना एक बात बताओ, तुम्हारी और भाभी की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है। और बोले बड़ी सुगर हो जाई रे, बड़ी सुगर हो जाई रे, नैना लगे नटवर से। बड़ी सुगर हो जाई रे, नैना लगे नटवर से। बड़ी सुगर हो जाई रे, नैना लगे नटवर से। गोरी गोरी उमर की थोरी, गोरी गोरी उमर की थोरी। गोरी गोरी उमर की थोरी, गोरी गोरी उमर की थोरी। मनो सुरग से आई रे, मनो सुरग से आई रे, नैना लगे नटवर से। बड़ी सुगड़ा हो जाई रे, नैना लगे नटवर से। बड़ी सुगड़ा हो जाई रे, नैना लगे नटवर से।
यहां पर कुब्जा को आधा दर्जा दिया है अर्धांगिनी का वेदम व्यास महाराज ने, और तभी ये आधा विधवा बताया है। और जो विद्वान जैसे आप लोगों ने पढ़ा हो सुना हो वैसे समझ लें। बोल गोविंद भगवान की जय। आप लोग क्या कर रहे पीछे? सुखदेव स्वामी समझाते हे राजा परीक्षित, जब कुब्जा का उद्धार हो गया है परीक्षित महाराज, भगवान चले हैं जहां भोले बाबा का धनुष रखा है और धनुष को तोड़ दिया है। जब गर्जना हुई है, कंस समझ गया कि मेरा काल आ गया है। किवलिया पीड़ हाथी को मदरा पान करा करके द्वार पे खड़ा कर दिया है कि कृष्ण बलराम अंदर नहीं आ पाए। भगवान ने कहा है पीलवान अपने हाथी को हटा दो। पीलवान कहने लगा मेरा हाथी नहीं हटेगा, आप मेरे हाथी को हटा दो और चले जाओ। आज भगवान ने और बलराम ने हाथी के दोनों दांतों को उखाड़ा है और सूंड पकड़ करके घुमा करके ऐसा फेंका कि लोथ भी नहीं लोटी है। बोलिए गोविंद भगवान की। अब अंदर घुसे हैं तो देखा मुष्टक और चारूढ़ पहलवान खड़े हैं। वहां दरबार में जितने भी लोग बैठे हैं सब लोगों ने भगवान को देख करके अपने अपने भाव से दर्शन किए। भाई ने बहन ने भाई समझ करके किया, भक्तों ने प्रभु समझ करके किया, मित्रों ने मित्र समझ करके किया, सखा ने सखा समझ करके किया और दुश्मन ने दुश्मन समझ करके स्वरूप का दर्शन किया है। क्यों? क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जाकी रही भावना जैसी प्रभु देखी मूरत तिन तैसी। उसी हिसाब से दर्शन किया। और ये कंस कहाँ है भैया? कहाँ है मारने वाले? सही है, मारने वाले तैयार हो जाओ भैया। मुष्टक और चारूढ़ पे नवा हाथ कृष्ण से रहे मिलाए। और जगत के लाड़ी खिलवाड़न से खेल खेल में रहे खिला। हेलो आगे बढ़ के त्रिलोकी में मुष्टक दीनों जाने से मार। चारूढ़ पहलवान बलराम मारे सीना में घुसा दे तजमाए। आज भोजराज कंस को मार दिया। बहुत औलाद करी भैया, कोई बात ना है, मरे में तो हतो ही हतो। कंस राज के केस पकड़ के आजू धरनी पे लोहे गिरा। दे दे मुष्टक प्रभु जी मारे और भोजराज को करो उद्धार। बोलिए गोविंद भगवान की हो।
जय बोलो विपन बिहारी की जय बोलो। जय बोलो विपन बिहारी की जय बोलो। जय बोलो विपन बिहारी की जय बोलो। जय बोलो अब राधा के हितकारी की जय बोलो। हे राधा के हितकारी की जय बोलो। जय बोलो विपन बिहारी की जय बोलो। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। भगवान के हाथों से वो पापी का उद्धार किया। अब माताओं, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, हमें तुम्हें समझने की जरूरत है कि ऐसे कंस अगर रोजाना फोड़े जाएं, रोजाना भागवत करवाई जाए तो हमारा तुम्हारा उद्धार नहीं हो सकता, कल्याण नहीं हो सकता। बताओ परीक्षित महाराज, हर वर्ष अगर 3-4 भागवत करा दी जाएं, ऐसे ही कंस मरवा दिए जाएं, तो क्या हमारा तुम्हारा कल्याण हो सकता है? मैं दावे के साथ कह सकता हूं कल्याण 1% भी नहीं हो सकता। अब क्यों नहीं हो सकता है? जब तक हम और आप हमारी इस भागवत के बातों पर गौर नहीं करेंगे, वचनों पर गौर नहीं करेंगे, इसके बताए हुए रास्ते पर नहीं चलेंगे, तब तक हमें तुम्हें धर्म का रास्ता मिल नहीं सकता और हमारा तुम्हारा कल्याण हो नहीं सकता। ऐसे पापी कंस गढ़ा को रोजाना फोड़ने से हमारा तुम्हारा कल्याण नहीं, हमारे मन रूपी जो पाप बैठा हुआ है, कंस बैठा हुआ है, उसको मारने की जरूरत है। हम और आप ऐसे हो जाएंगे बिल्कुल सफेद कागज की तरह। पहले तो एक ही कंस था, अब न जाने हर घर में कितने कंस बैठे पाप को लेकर के। कहीं भी भागवत कथा होती है, परीक्षित महाराज, जीवन की 2 बातें हैं, सच्ची और कड़वी हैं। अगर आपके क्षेत्र में कहीं भी भागवत होती है, कोई भी कराता है, तो आप बिना बुलाए चले जाना। मैं ये नहीं कहता कि आप दान करके आओ हजारों रुपए का, केवल और केवल सच्चे भाव से 1 रुपया या अन्न का दाना कर छड़ा आना, तुम्हारी मुक्ति तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हारे घर तक आ जाएगी। दूसरी जगह दान की बता रहा हूं मैं, एक तो भागवत का। अगर कहीं भागवत होती है, अगर हम उसमें जा नहीं पाते हैं या फिर कोई भी कारण बन जाता है, तो हमें कभी भी जीवन में परीक्षित महाराज उसकी अवहेलना नहीं करनी है, कभी भी अवहेलना नहीं करनी है, क्योंकि जो हम कहते हैं उसका 10 गुना पाप होकर के हमें वापस जीवन में मिलता है। दूसरी नंबर जगह है धर्म की। कौन सी? तुम्हारे गांव में, तुम्हारे क्षेत्र में किसी भी गरीब की बेटी का विवाह हो, आप सीना तान करके खड़े हो जाना। अगर ज्यादा नहीं हो तो अपने शरीर से मेहनत करके आना प्यारे, वो तुम्हें परमात्मा, मेरा ठाकुर, मेरा मालिक, मेरा बादशाह तुम्हारे भंडारे भर देगा। अगर तुम्हारे पास जो भी है अर्पण करके आते हो गरीब की बेटी की शादी में। और एक बात बताऊं, हजारों करोड़ों लोग लुट रहे हैं। किसमें लुट रहे हैं? शराब में छिप छिप करके पी रहे हैं, जुआ में छिप छिप करके अपने घर की दौलत को उड़ा रहे हैं, अपनी मेहनत की कमाई को उड़ा रहे हैं। उन्हें कोई नहीं देखने वाला। और लुटना है तो मेरे प्यारे, ये 2 जगह ऐसी बताई हैं, गरीब की बेटी का विवाह और कहीं भी भागवत होती है, समाज के सामने दिल खोल के लुट जाना प्यारे। और दिल खोल करके मेरे ठाकुर, मेरा कन्हैया तुम्हें झोली भर देगा। तो मेरा कहने का मतलब तो यही है, कथाएं सुनो तो उन पे अमल भी करो। और अब आप आरती की तैयारी करो। कल की कथाओं के लिए बता दूं मैं, कल ऊधो गोपी संवाद है, कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह है। तो कन्यादान के लिए माताएं बहनें जो भी लाना चाहें वो लेके आ सकती हैं। कपड़ा, लित्ता, बर्तन, भाड़े, कूलर, पंखा, टीवी, सोफा सेट, डबल बेड, जो हाँ
कन्यादान में सब चलता है। तो जो लेके आए चाहे वो ला सकती है। और आपको साक्षात झांकी के द्वारा कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह होगा। और परीक्षित मोक्ष है, सुदामा चरित्र है। सुदामा चरित्र के लिए चावल जरूर लेके आए।